ये तो विशुद्धि लब्धि के हमने परिभाषा भी देखी थी कि क्षोभशम लब्धि ये कारण है ना। हाँ, तो जिसको क्षोभशम लब्धि प्राप्त हुई है उसका अर्थ क्या है, जिस काल में वो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुना हीन होकर उदय में आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम। वो कैसे है, तो साता वेदनीय आदि शुभ प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणाम। 72 पर फिर ये परिभाषा पढ़ते हैं विशुद्धि लब्धि की। क्षोभशम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है, अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसके कारण जीव को साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। यहाँ तक हमने क्षोभशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि एक ही समय में एक साथ होने वाली दो बातें हैं। फिर भी जिसको हम पहले निमित्त को लिया उसको प्रथम कहा और बाद में उस कार्य को बाद में कहा, होती तो एक ही समय में एक साथ में। यहाँ तक बात खाई माई। अभी अब हमने क्या देखा था कि यह जीव इतने मात्र ही कोई संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं क्योंकि वो भले है, भला आचरण करते हैं, नैतिक जीवन सदाचारी है, शांत परिणामी है, धर्म के नाम पर भी रोज देव दर्शन पूजन स्वाध्याय सब चलेगा उनका, नवकार मंत्र जो कुछ है, पर इतने मात्र में अभी समाधानी है। क्या कहा, परंतु इससे उनका जो अनादिकाल से जन्म मरण चला आ रहा है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि कोई भी पुण्य प्रकृति भी क्यों न हो अंतर्मूल से अधिक नहीं बनती है। परिणाम ही ऐसे पलटते रहते हैं कि वो अंतर्मूल तक वो साता वगैरह शुभ प्रकृति बांधी, मेरा साता वगैरह बांधने लगेगा और ये घाती तो बांध ही रहा है। हाँ, जिस समय पुण्य कर रहा है या शुभ परिणाम हो रहे हैं उतने काल तक वो जो घाती कर्मों का अनुभाग है वो थोड़ा कम बंधेगा तो जरूर, और उसकी स्थिति भी थोड़ी कम अधिक बंधेगी, परंतु पंचेंद्रिय जीव है तो पंचेंद्रिय योग्य तो बंधेगी, पर उसके कारण उसके जो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में उसका कोई फलदान नहीं है। लोग कहते कि वो पुण्य से तो अभी हमको मनुष्य भाव मिला ना, तो एक बार थोड़ा ही मिला है, अभी तक तो अनंतों बार मिला है, परंतु उसके आगे क्या मिला है, उसका यदि यूटिलाइजेशन हो तो उसका उपयोग, नहीं तो मिला नहीं मिला तो बराबर का है। ख्याल में आती है बात ये। अभी आगे बढ़ते देखो, यानी जन्म मरण से छूटने का मार्ग ये नहीं है कि कुछ शुभ भाव करे और उससे कारण कुछ शुभ प्रकृतियाँ बंधे, तो ये तो जन्म मरण से छूटने का कोई उपाय नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसमें नीचे से दूसरा पैराग्राफ, इसमें से छूटने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग और उसका उपदेश जिनेंद्र भगवान ने बताया वही यथार्थ है और सत्य है। क्यों? किसके वचन है ये? सर्वज्ञ और वीतरागी। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते, वो भी जानने से कुछ बाकी नहीं है, अनादि अनंत सब कुछ जानते हैं। जो अज्ञान तो झूठ बोलने का चांस था, और कैसे पूर्ण वीतरागी है। वीतरागी यानी ना राग है ना द्वेष है, ऐसी अकषाय पूर्ण अवस्था है। तो किसी को फेवर करूँ, किसी को कुछ या थोड़ा कुछ छिपा के रखूँ, नहीं तो सब लोग केवल ज्ञानी हो जाएगा तो मुझे कौन नमस्कार करेगा, ऐसा तो है नहीं उनके। तो कहते पूरा मार्ग खुलकर बताया उन्होंने, और जो सत्य है वो उन्होंने बता दिया, इसलिए उन्हीं का हमको उपदेश ग्रहण करना है। तो बंधन में से छूटने का मार्ग आज हमें उपलब्ध है। देखो अंतिम तीर्थंकर जो महावीर भगवान हुए, उनके बाद वो गणधरों ने जो द्वादशांग की रचना की, और वो आचार्यों की परंपरा से वो मार्ग आज तक उपलब्ध है। पूरा का पूरा नहीं रहा है, पर वो प्रयोजनभूत जो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आवश्यक है उतना तो उपदेश आज भी उपलब्ध है, ये कहना चाहते हैं।